हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर की ये वीडियो नंबर 9 है और आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज बनाता है और उसको हम रे डायग्राम से समझेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो तभी आपको समझ में आने वाली है अगर आप वो पार्ट देखकर आए हैं। और अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, ये तब भी समझ में आएगी, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये बहुत जल्दी चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो हम करने क्या वाले हैं आज के टॉपिक में, कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो इसके कुल 6 केस हैं। 6 केस के हिसाब से समझेंगे हम इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम शिफ्ट करते रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे, उसके हिसाब से इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, उसका नेचर चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा। तो पहले फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity, अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, इंफिनिटी पे रखा गया है, तो देखते हैं इमेज कहां बनती है। कॉनकेव मिरर का केस है। तो इसको कैसे समझेंगे आप, याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, साइंस में याद रखना समझना है आपने। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा इसका पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऐसी लाइन जो सी और पी से होकर गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी, बहुत दूर रखा हुआ है। तो ये मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो ये रखा है बहुत दूर, बहुत ही दूर है। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मैंने ए और ये बी। हम ये मानकर चलेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके एक सिंगल पॉइंट से ही बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो ये लाइट ही तो पड़ रही है आप तक। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें से बहुत सारी लाइट की रेज निकल सकती हैं, ये मान के चलेंगे। तो हमें सिर्फ 2 लाइट रेज से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ 2 से। उसी से हम पता कर लेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनने वाली है। तो ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं इसकी इमेज कहां बनती है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन खींचिए यहां पे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये आ गई इंसिडेंट लाइन। ये लाइन कौन सी है, इंसिडेंट। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो टकराने के बाद हमेशा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी। तो ये सेंटर ऑफ फोकस से गुजरेगी। ये रहा हमारा फोकस। तो कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चली गई। ठीक है। ऐसे ही एक लाइट रे की जरूरत आपको और पड़ेगी। एक तो आ गई हमारे पास, एक और। तो एक मैंने ए से पास कर दी है, ये आई पैरेलल, और जो भी पैरेलल होगी वो टकराने के बाद मिरर को कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये चली गई। इमेज कहां बनेगी, इमेज वहां बनेगी जहां पर रेज दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में टकराएंगी। तो एक ये रिफ्लेक्टेड जा रही है और एक ये रिफ्लेक्टेड जा रही है, दोनों आपस में कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। तो ये रही इमेज।
देखिए ये जो इमेज है ये कैसी दिखाई दे रही है, पॉइंट साइज। इसको मैं यहां से आई लिख देता हूं, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, आई, यहीं पे इमेज बनी है। तो आपको याद नहीं रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, फटाफट इसका रफ सा डायग्राम बनाइए, पता लग जाएगा, फोकस पे बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो फोकस पॉइंट पे इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज। तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यहां पे एक्चुअल में लाइट रेज मिल रही है तो इमेज कैसी है, रियल। अगर आपको रियल और वर्चुअल को डिटेल में समझना है तो आप पीछे वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इमेज कैसी है, रियल। और जब भी रियल होगी ध्यान रखना है इन्वर्टेड तो साथ में होगा ही होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो कुल मिला के बात ये हुई, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे, हाईली डिमिनिश्ड, छोटी होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि वो बोलेगा इसको कि रे डायग्राम से एक्सप्लेन करो, तो रे डायग्राम भी बनाना है और इसका ये रिजल्ट भी लिख देना है। चलिए अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। तो इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां रखने वाले हैं, बिहाइंड सी। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले बहुत दूर था, धीरे धीरे उसको पास लाएंगे। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब आप इस लेक्चर को अटेंड कर लेंगे कि कितना आसान है, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को पहले बहुत दूर रखा था, उसको थोड़ा सा पास लाते हैं। पास मतलब सी से थोड़ा पीछे। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, सी से पीछे। तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे इमेज बनती है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गया इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया इसका फोकस। तो इस बार ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके ले आए हम यहां। ये रहा ऑब्जेक्ट का नाम ए और ये बी, तो ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसकी इमेज कहां बनेगी। तो पहली लाइट रे ये गई, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी लाइन है इसके पैरेलल है, तो मिरर से टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। तो एक तो ये रहेगी। दूसरी आपने कहां से पास करनी है इस बार, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मिरर थोड़ा छोटा पड़ गया, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जैसे आती है और वैसे ही टकरा के वापस चली जाती है। चलिए अब देखते हैं इमेज कहां पर बनेगी। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, तो जो बी से, ये रहा बी, बी से 2 लाइट रेज निकाली, एक यहां से यहां गई और दूसरी यहां से वापस यहीं चली गई। तो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद 2 लाइनें मिल रही है, एक तो ये वाली और एक जो ये आई थी, ये भी वहीं से ही इधर से टकरा के यहां मिल रही है। तो टकराने के बाद दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पे मिल रही है। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा बी।
इस एफ को यहां लिखते हैं, ये आ गया बी, बी डैश लिखेंगे क्योंकि ये बी का इमेज यहां बनेगा। तो ये बी सीधा इसको ले जाओ, ये हो गया ए डैश, ये बन गई हमारी इमेज ए डैश बी डैश। तो अगर सी से पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज ए डैश बी डैश कहां बनेगी, सी और एफ के पीछे बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बन गई। उसके बाद इमेज कैसी बनी है, ये रहा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और ये रही इतनी बड़ी इमेज, छोटी बनी है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ये जो इमेज बनी है इसमें एक्चुअल में लाइंस मिल रही हैं, तो कैसी इमेज है ये, रियल। और जब भी रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। या आप देख भी सकते हैं उल्टी इमेज बनी है, ए बी ऐसे था और उसकी इमेज ऐसे बनी है, ए बी ऐसे था और ए डैश बी डैश नीचे की तरफ, तो इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। चलिए अब थर्ड केस की बात करते हैं। इस बार क्या करेंगे हम, पहले बहुत दूर था ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, फिर सी से पीछे आया। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी और पी से होकर गुजरने वाली लाइन ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या किया, ये फोकस पॉइंट पी और सी के बीच में होता है। हमने पहले टाइम पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा था, फिर उसको सी से पीछे लाए। इस बार कहां रखेंगे, इस बार सी पर रखेंगे, सीधी सी बात है। तो इस बार ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने सी पर, और इसका नाम रख दिया मैंने ए और ये बी, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो एक लाइट रे निकाली बी से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद कहां जाएगी, वो फोकस से जाएगी, चली गई। अब इस बार हम सी से नहीं पास कर सकते इमेज, तो इस बार क्या करेंगे, वीडियो इससे पहले वाली वीडियो मैंने क्या बताया था कि अगर लाइन एफ से गुजरती है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो मिरर को टकराने के बाद एक लाइन ये जा रही है और दूसरी ये आई, टकराने के बाद एक ये जा रही है, तो टकराने के बाद दोनों कहां मिली, यहां मिली, तो ये बन गई इसकी इमेज। तो ये बी था, तो ये क्या होगा जो इसको बी से ही बना है, बी डैश। तो ये बी डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां लिखता हूं मैं, और ये ए डैश। तो इस बार क्या हुआ, ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ए डैश बी डैश यहां पे बनी। तो पोजीशन कहां है इमेज की, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, तो इमेज भी कहां बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी बनी है, उल्टी बनी है। साइज क्या है, सेम साइज है, और यहां पे एक्चुअल में लाइंस मिल रही हैं। कुछ भी हमने ऐसा नहीं बनाया, डॉटेड नहीं बनाया है। डॉटेड का मतलब एक्चुअल में लाइंस नहीं मिल रही थी, बस ऐसे ही इमेजिन किया गया है। तो इमेज कहां बनी है, सॉरी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। सेम साइज की बनी है, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज रियल बनी है, और रियल बनी है तो इन्वर्टेड तो बनेगी ही बनेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो बताओ इमेज कहां बनेगी, उसका रे डायग्राम भी बनाओ। तो इस तरह से आपने ये भी लिख देना और ये डायग्राम भी बना देना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और जय हिंद।